ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपीराइटिंग। सो फर्स्ट, लेट मी ओपन माय स्लाइड्स। जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, सो नाउ वी कैन स्टार्ट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो। इवन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है, और इस एक पार्ट को हटा दिया जाए तो वो पूरी की पूरी जो डिजिटल मार्केटिंग है वो काम ही नहीं करेगा। या फिर मैं कहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो या फिर ऑफलाइन बिजनेस हो, अगर हम सेल्स को रिमूव कर देंगे किसी भी बिजनेस से तो वो बिजनेस नहीं रहेगा। विदाउट सेल्स देर इज नो बिजनेस। राइट। सो डिजिटल मार्केटिंग में इसे हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। तो मैं अपने स्लाइड्स को मूव कर लेता हूँ। सो ये कॉपीराइटिंग है जिसके बदौलत जितने भी सेल्स या फिर रेवेन्यू आता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, या फिर जो भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो कॉपीराइटिंग से ही आता है। मतलब कॉपीराइटिंग को हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का ये प्रोसेस है जिससे सेल्स आती हैं। आपको लग रहा होगा कि कॉपीराइटिंग क्या है एंड व्हाई यू नीड टू फोकस ऑन इट। सो लेट मी गिव यू a small definition. Copywriting is like salesmanship in print or in written words. सो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक अगर आप किसी भी शोरूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक सेल्समैन होता है जो कि आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता है, इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताता है पर्सनली, वन टू वन। बट इन द ऑनलाइन वर्ल्ड वी यूज़ वर्ड्स इंस्टेड ऑफ सेल्समैन। सो आपने एक बार जो भी वर्ड्स हैं वो लिख दिए एक पेज के ऊपर, वेब पेज के ऊपर, एंड उस पे लोग आते हैं, उसको पढ़ते हैं। अगर उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस, देन वो उसको परचेज़ करते हैं। तो जो परचेज़ करने का जो डिसीज़न है, वो किसके बेस के ऊपर लेते हैं? उनका किस बेस के ऊपर वो डिसीज़न लेते हैं परचेज़ करने का, जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस है? वो है आपने जो भी वेब पेज के ऊपर लिखा है। तो उसे हम कॉपीराइटिंग कहते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दूँगा, आप इस वीडियो में अगर आप बने रहेंगे तो। ऑलराइट? सो इन सिंपल वर्ड्स, copywriting is like salesmanship in written words. So let's move on to the next slide. Like, alright. So copywriting is a process to drive revenue in any company, any organization. If you know how to sell, then you can sell in any company or bring a revenue in any company or organization. आप सेल्स की मदद से, अपनी सेल्स की स्किल से आप किसी भी कंपनी को ज़ीरो से हीरो बना सकते हैं। अगर लेट्स सपोज़, मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। लेट्स सपोज़ अगर किसी कंपनी के पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा, वर्ल्ड में सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर पा रहा है, बेच नहीं पा रहा है, लोगों को बता नहीं पा रहा है जो इनका मेरा ये प्रोडक्ट है और ये आपकी हेल्प कर सकता है, फिर जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकता है, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो कोई कैसे खरीदेगा? तो कॉपीराइटिंग इज़ लाइक अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना लोगों को, जो दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड इफ यू बाय इट देन इट विल हेल्प यू टू सॉल्व योर पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो कॉपीराइटिंग यही है कि हम इसको सेल कर सकते हैं। मतलब कॉपीराइटिंग की वजह से हम सेल कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को। एंड ऑफ कोर्स जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस है वो अच्छी रहनी चाहिए, उसमें दम होना चाहिए, वरना आप कॉपीराइटिंग की हेल्प से आप उसको एक बार उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो लेकिन दूसरी बार नहीं बेच पाओगे। तो मेक श्योर योर प्रोडक्ट इज गुड इनफ टू बाय, टू सेल इट। सो मैंने शुरुआत में बोला था कि कॉपीराइटिंग की एग्जांपल्स मैं दूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ कॉपीराइटिंग की एग्जांपल्स। सो लेट मी जस्ट open my browser and let me visit my blog. Right.
इट इज़ लोडिंग राइट नाउ। सो लाइव देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। ऑलराइट, सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कॉपीराइटिंग। लाइक अगर let's suppose you want to learn digital marketing and you are looking for some kind of training online courses, all right, so ये कोर्स है जो कि डिजिटल दीपक की तरफ से है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइन है, कोई भी इंटरेस्टेड है डिजिटल मार्केटिंग सीखने में तो वो अगर इसको पढ़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ लिखी हुई है। अगर इसको पढ़ेगा तो अगर उसे लगता है कि ये कोर्स या फिर ये डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मेरी हेल्प कर सकता है मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखने में, देन वो उसे परचेज़ करेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन है, पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है इस पेज के ऊपर, जो आपको क्या-क्या सीखने को मिलेगा, कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं इसमें अवेलेबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड टोटल 9 कोर्सेज़ हैं। एंड देन यहाँ पे एक सीटी है, कॉल टू एक्शन, जो कि इसकी टोटल वैल्यू है, इसकी कॉस्ट है 3997। तो अगर किसी को खरीदना है तो इस पे क्लिक करके परचेज कर सकता है। एंड यहाँ पे कुछ और कोर्सेज भी हैं, लाइक ये 2 और कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं और प्राइस उसका इतना है 4000। सो इन टोटल 11 कोर्सेज आपको मिल रहे हैं ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़ में। और यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल्स दे रखे हैं, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आप किसी भी सेल्स पेज को लिख रहे हों। इट्स लाइक टेस्टिमोनियल्स कि अदर जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने पहले खरीद लिया है इस कोर्स को, उनका क्या रिएक्शन है, या फिर हमारे केस में जो भी प्रोडक्ट है उसका रिव्यू करते हैं। मतलब आप लोगों से रिव्यू ले सकते हैं, जो उन्हें कैसा लगा, क्या चेंज आया इस प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। सो इट्स लाइक टेस्टिमोनियल। एंड यहाँ पे एक इन शॉर्ट में जो क्या-क्या सीखने को मिलेगा, और उसके बाद कॉल टू एक्शन है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सब सेल करने के लिए है। इस पेज का एक ही मोटिव है कि आपको ये चीज़ बेचना है, या फिर इसके बारे में आपको सही इन्फॉर्मेशन देके एंड बताना कि ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है इफ़ यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। So copywriting is the same thing, like you use web pages to sell your words, sell your product and services by using words. So यहाँ पे जितने भी ये वर्ड्स, इन्हीं वर्ड्स को पढ़ के जिसको भी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है वो पढ़ के कोर्स को खरीद के देख के यूज़ करके कोर्स को जितने भी स्किल्स हैं उसे यूज़ करके एंड मतलब डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है। All right. So this is one example, and I have many other examples. Like if I show you, so this is another example which I am about to show you. Um, all right. So this is the another page which I had designed. So यहाँ पे इस पेज का मोटिव ये है कि लोगों से ईमेल आईडी एंड नेम उसका ले, एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंस मैं बता रहा हूँ कॉपी राइटिंग की, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ कॉपीराइटिंग की जो नॉलेज मैंने गेन करी ओवर द ईयर्स, उसको यूज़ करके मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है और इस पेज को डिज़ाइन किया है, जितने भी इस पेज के अंदर टेक्स्ट है। सो या ये भी एक एग्जांपल है कॉपीराइटिंग का। एंड अगर हम अपने स्लाइड्स के ऊपर वापस जाते हैं तो क्या होता है, ऑलराइट। सो अगर आप थोड़ा-सा अटेंशन पे करेंगे तो कॉपीराइटिंग इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल द ईमेल्स यू रिसीव, एड्स, द एड्स यू सी, जो आप बुक कवर्स पढ़ते मतलब देखते हो, उन सब में कॉपीराइटिंग का यूज़ होता है। उनका एक ही मोटिव होता है कि आपको वो मोटिवेट करें एक्शन लेने के लिए, बुक को पढ़ने के लिए, ईमेल को रीड करने के लिए, एड्स को देखने के लिए, एड्स क्या कह रहा है उसे देखने के लिए। इन सब का रिलेशन कॉपीराइटिंग से। अगर आपको कॉपीराइटिंग आती है तो आप इज़िली समझ जाओगे कि ये एड्स क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसका कॉल टू एक्शन क्या है, एंड गोल क्या है। ईमेल्स एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक ईमेल का एंड गोल ये रहता है कि वो एक लैंडिंग पेज पे आपको ले जाए या फिर कोई भी एक्शन करवाए।
बुक बुक के जो कवर्स होते हैं उनका गोल ये रहता है कि बुक को आप खरीदो, पढ़ो। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट कॉपीराइटिंग डज। एंड अब बात आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप कॉपीराइटिंग को कैसे सीख सकते हो। ऑलराइट, सो अभी तक हमने बात करी इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपीराइटिंग, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए। अब द मेन थिंग इज हाउ डू यू लर्न कॉपीराइटिंग। सो मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे सीखा। पहले तो मैंने आपकी तरह स्टार्ट किया, मुझे भी पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता चली, लाइक कॉपीराइटिंग से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आपने एक बार एक सेल्स पेज तैयार किया एंड उस पर ट्रैफिक ड्राइव करा एंड आपने हर एक चीज़ सही से फॉलो करी, इम्प्लीमेंट करे, देन आपको सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी। सो मैं आपको बताता हूँ कॉपी राइटिंग कैसे सीख सकते हैं, बहुत सिंपल है। सो आप बुक्स के थ्रू सीख सकते हो कॉपी राइटिंग। हैंड बुक, बुक का नाम है, इसे आप पढ़ सकते हो। द अल्टीमेट सेल्स लेटर, ये सारी और भी बहुत सारी बुक्स हैं कॉपीराइटिंग के ऊपर आप उसे पढ़ सकते हो, बट आप इन दोनों बुक से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप ऑनलाइन ब्लॉग्स से सीख सकते हो। जो एक्सपर्ट कॉपीराइटर्स हैं, वो अपने आर्टिकल पब्लिश करते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, लाइक कॉपी हैकर्स या फिर अदर और भी सारे ब्लॉग्स हैं। एंड आप पेड कोर्सेज भी ले सकते हो अगर आप बहुत ही जल्दी सीखना है, राइट, विच आई डू। मतलब कोर्सेज से मैं काफ़ी ज़्यादा सीखता हूँ एंड काफ़ी जल्दी सीखता हूँ, तो मैं कोर्सेज लेना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट I will not suggest you to do the same. Once you have the basic idea about copywriting, then you can take paid courses too. You can start with free blogs, books. So these are the best ways to learn copywriting if you are a beginner. So with this, we have come to the end of this video, and I hope you liked this video. And अगले वीडियो में मिलते हैं एंड इसी एक अच्छा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा। एंड या सी यू।